नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गांधी और आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। दोस्तों, रात को कांग्रेस से करनाल में सुमिता सिंह की टिकट डिक्लेयर होते ही भाजपा में अब तोड़फोड़ शुरू हो गई है। भाजपा के 3 पार्षद पाला बदलकर सुमिता सिंह के पाले में आ गए हैं। पूर्व नगर परिषद चेयरमैन बलविंदर सिंह कालड़ा ने पाला बदल लिया है और साथ ही साथ जो यशकरण राणा हैं, जुड़े हुए थे जेजेपी से, जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता थे, अब उन्होंने भी पाला बदल लिया है। ये पाला बदलने का खेल चुनाव के लास्ट 2 दिनों तक चलता रहेगा। कोई इधर तोड़ करेगा, कोई उधर फोड़ करेगा। तोड़ फोड़ का ये सिलसिला जारी रहेगा और इस तोड़ फोड़ के सिलसिले में जो मलबा होगा वो हम मलबा सब आप जनता को दिखाएंगे कि मलबा कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। हमारे साथ है यशकरण राणा जी। यशकरण राणा जी, 5 साल सत्ता सुख भोगा, अब कांग्रेस में सत्ता सुख भोगने आ गए हो। गांधी साहब, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये टाइम निकाला है। सत्ता सुख भोगना और ना भोगना ये जनता तय करती है। हमने कितना सत्ता सुख भोग गया है। हमने लगातार पार्टी की सेवा की है। आज से 10 साल पहले हम कांग्रेस में थे, सभी आप भी जानते हो, सारा शहर जानते हैं। हमने कांग्रेस में भी निस्वार्थ भावना से सेवा की है। कोई शहर का आदमी, हम कांग्रेस में जिला बोर्ड में लैंडमार्क बेंच के चेयरमैन थे। 1994 में मैं गांव का सरपंच था, ब्लॉक समिति का मेंबर था। उस टाइम चौधरी भजनलाल के टाइम में, जिस टाइम भजनलाल ने यहाँ से चुनाव लड़ा लोकसभा का, उस टाइम में गांव का सरपंच था। उस टाइम उस वक्त भी मैं कांग्रेसी था। कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए थे, अब कांग्रेस छोड़नी पड़ी। क्या हालात क्या थे? मतलब हालात ये थे, अगर जिस समय 2005 में हुड्डा गवर्नमेंट की सत्ता में आई तो उसमें मंत्री, हमारे हल्के से मंत्री बनी थी मीना मंडल जी। मैं ब्लॉक समिति का मेंबर था। ब्लॉक समिति का मेंबर होते हुए मेरे को वादा किया गया कि आपको चेयरमैन बनाया जाएगा। उस वादा खिलाफी में हालात ये हो गए, वहाँ पर नौबत मार पिटाई की आ गई थी और उस मार पिटाई के तहत मीना मंडल ने मेरे पे विभिन्न धाराओं में पर्चे दर्ज करवाए थे। उन धाराओं में पर्चे दर्ज करवाने के बावजूद जिस वक्त मैं स्थानीय कांग्रेसी नेताओं के पास गया तो उस दौरान किसी आदमी ने मेरी चाह कर भी मदद नहीं की। उस मजबूरी में हमने कांग्रेस को छोड़ना पड़ा था। तो अब क्या उम्मीद है कि अब ऐसी कोई घटना हो जाए आपके साथ? अब क्या उम्मीद है कि अब कांग्रेस आपकी मदद करेगी? कांग्रेस ने मदद उस समय, जिस आदमी ने, जिस शख्स ने हमारी मदद की थी, वो आदमी आज चुनाव मैदान में, करनाल से बहन सुमिता सिंह और घोरंडा से भाई वीरेंद्र सिंह राठौर। जब इन आदमियों ने उस वक्त मेरी मदद की थी तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आज वो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं भी उनकी मदद करूं। क्या लगता है सिनेरियो चुनाव में क्या रहने वाला है? चुनाव में आज के दौर में सही मायने में गांधी सिंह बताऊं, गांधी साहब, इसमें कोई दोहराए नहीं है। पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की हवा है। पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की आंधी चली हुई है। इस आंधी में वो बड़े बड़े दरख्त भी डालेंगे जिन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि हम चुनाव हार सकते हैं। आज आम आदमी चुनाव लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। आम आदमी की धारणा ये बन चुकी है कि इस नकम्मी और भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बाहर फेंकना है। ये देखिए कैसे जब हवा चलती है, रुख बदलता है तो लोग भी बदलने लग जाते हैं। यशकरण राणा बदल गए हैं। कल तक जेजेपी के साथ थे, अब उन्हें लगा हवा विपरीत बह रही है तो अब हवा आंधी चल रही है और बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े दरख्त, देखिए बड़े बड़े दरख्त ढह जाते हैं लेकिन कई बार छोटे छोटे पौधे जो हैं वो टिके रह जाते हैं। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार हरीश चावला जी। हरीश चावला जी, आपकी राय जानना चाहेंगे कि भाजपा में भगदड़, आज कांग्रेस की सुमिता सिंह ने नॉमिनेशन किया, भाजपा के 3 विधायक, एक भाजपा को समर्थन दिया, ईश गुलाटी ने, वो कांग्रेस में आ गए, सुमिता सिंह के साथ आ गए। रामचंद्र काला जो कि भाजपा के पार्षद थे, भाजपा की टिकट पर चुनाव जीते थे, वो कांग्रेस में आ गए। एक सुदर्शन काला के बेटे, वो आज इसमें आ गए, कांग्रेस के बैनर तले दिखाई दिए। इसके अलावा आपको बड़ा और नाम गिनाऊं तो मैं बलविंदर काला जो नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, वो भी कांग्रेस। हालांकि एक बड़ी दिलचस्प बात देखने वाली ये है कि बलविंदर काला का सुमिता सिंह के साथ एक टाइम पे 36 का आंकड़ा रहा है और जब वो नगर परिषद के चेयरमैन थे और सुमिता सिंह जब एमएलए थी तो दोनों के बीच 36 का आंकड़ा, अगर आपको ध्यान हो,
फिर भी आज उनकी तरफ आकर्षित होना या उनके खेमे में चले जाना, क्या भाजपा से ज़्यादा पीड़ित है या फिर कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है? बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया गांधी जी। पर मैं यशकरण राणा जी की बात से शुरू करूंगा, क्योंकि आज वो उन्हें लगता है कि कई पीड़ा है उनके मन में, क्योंकि पार्टी या तो पूरी तरह से ढह गई है या आप समझिए कि पार्टी पूरी तरह से बिखर गई है। और एक पुरानी कहावत है कि जब शीर्ष नेतृत्व जब गलत फैसले लेता है तो उसको एक आम कार्यकर्ता भुगतता है। अगर एक लोकसभा की सीट के पीछे अगर जजपा ने बीजेपी से लड़ाई ना की होती तो शायद आज जजपा भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही होती और ये यशकरण राणा भी ये आज शायद जजपा में होते, इसी पार्टी में होते। तो चलिए, समय का बदलाव है, बदलाव हमेशा होता रहता है। कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, कभी भाजपा की 4 से 6 सीट हुई थी, गांधी जी आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर 60 सीटें भी आ गई, फिर गिर के 40 होगी। और अब यशकरण राणा जी कह रहे हैं कि शायद ये बड़ी आंधी चली है, बड़े बड़े दरख्त उतर जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि लाडवा में नायब सैनिक जी की हालत भी बड़ी ख़राब बताई जा रही है। अब गांधी जी, समय बड़ा बलवान होता है। समय जब बदलता है, जब आपको एक मौका देता है, भी आपको करनाल की जनता ने सिर माथे पे बिठाया, आपको जितवाया, आपको विधायक बना के आपको मुख्यमंत्री भी भेज दिया, उसके बावजूद आपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की सुध नहीं ली, आपने सब कुछ अपने हैंडल कर दिया, आपने सबकी रैकी शुरू कर दी, भाई इसका पता कर, उसका पता कर। मैं उसी बात, ये बात तो सारी पार्टियों पे लागू होती है, लेकिन नहीं, भाजपा ने दरअसल छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की सुध तो ली नहीं। 5 साल उनसे दरी उठवाने का काम किया और झाड़ू लगवाने का काम किया, लेकिन जब कुछ वो छोटे छोटे काम के लिए जाते थे तो शायद उनको मना होती थी, उनको कहते थे भी OSD का दरवाजा। आप सतिंदर गांधी को जानते हैं, रेलवे रोड पर? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। वो आपने उनको देखा होगा, किस पे चलते हैं वो साइकिल पे चलते हैं, और आज भी साइकिल पे है। हाँ, कितने पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता। तो यानी अगर 50 साल कांग्रेस का राज रहा, वो साइकिल पे है, तो कार्यकर्ता की हालत तो जो ग्राउंड से जुड़ा होता है उसकी यही रहती है। लेकिन गांधी जी, कार्यकर्ता, आप ये भी सोचो कि जब कार्यकर्ता जुड़ता है किसी भी पार्टी से, अब जजपा से यशकरण राणा जी निकल के अब कांग्रेस में इन्होंने 2 बातें बोली कि जब मेरा बुरा वक्त था तब राठौर साहब ने और सुमित्रा सिंह ने इनका साथ दिया। तो अब यही बात तो वो बोल रहे हैं ना कि आज यदि उनका समय आया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी मदद करूं। नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा था कि कांग्रेस, ये जो सवाल जिन्होंने आपके नाम लिए, जिन नेताओं के आपने नाम लिए कि आज वो भी इधर भी आ गए हैं, समर्थन दे दिया, ये सारे लोग पहले भाजपा में ही थे, गांधी जी आप भी जानते हो। लेकिन जब आप किसी को चाय पे बुलाओगे, आप घर पे खाने पे बुला रहे हो, पीछे आपके रेड पड़ रही है, ये कार्यकर्ता थोड़ा सहन करेगा। आप इसका मतलब ये थोड़ा है कि जो आपका मान सम्मान कर रहा है उसका ही आप नुकसान कर रहे हो। ये वो पीड़ित थे जब उन्होंने देखा कि आज मुख्यमंत्री यहाँ से दिल्ली चले गए, नायब सैनी ने CM सिटी छोड़ दी है, ना ये CM सिटी रहा ना स्मार्ट सिटी। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, हाइपोथेटिकल सवाल ये है कि मान लीजिए आज ये दिख रहा है कि अभी सिनेरियो ये दिख रहा है कि हरियाणा में भाजपा की हवा नहीं है, और ग्राउंड पे जिस तरह से अभी भाजपा के खिलाफ उनके ही कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मोर्चा खोल दिया है, चाहे सोनीपत हो चाहे महेंद्रगढ़ हो, आपने देखा होगा रोते हुए रामविलास शर्मा की वीडियो आ रही है, जिस तरह गोपाल कांडा को टिकट नहीं दिया गया, जिस तरह से आप कविता जैन को टिकट नहीं दिया गया, जिस तरह से करनाल से रेणुबाला को टिकट नहीं दिया गया, जिस तरह से जिले राम शर्मा को टिकट नहीं दिया गया, बहुत सारी जगहों के उदाहरण दिए जा सकते हैं कि जहां पर कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया। मेरा सवाल ये है कि कल एक सिनेरियो चेंज हो जी, आज भाजपा एक आंधी चल रही है, लग रहा है कांग्रेस की आंधी चल रही है, कांग्रेस के पक्ष में लहर बह रही है, मान लो हवा का रुख बदल जाता है, तो क्या ये लोग लौट के वापस आएंगे? नहीं गांधी जी, देखो इसमें एक सवाल में फ़र्क आ गया बड़ा। आपने सवाल बड़ा महत्वपूर्ण पूछा, लेकिन एक जवाब भी मैं आपको महत्वपूर्ण देता हूँ। जैसे आपने टिकटों की बात कर दी कि जिले राम शर्मा को टिकट नहीं मिला, उधर से रामविलास शर्मा को टिकट नहीं मिला। देखिए, आप इस बात को सोचिए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी को हरियाणा की इतनी मतलब नॉलेज नहीं है कि किस बेल्ट पे क्या प्रभाव है, किस बेल्ट ये तय करते हैं, कुमारी शैलजा तय करती है
अपना कैथल से रणबीर सुरजेवाला जी इसमें करते हैं, हुड्डा साहब करते हैं, वो हमेशा यही चाहते थे कि आम आदमी से, पार्टी से अगर आपने समझौता करना है तो वो आप बीच में बैठिए, आप समझौता करिए। आप 5 सीट देना चाहते हैं, 10 सीट देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हम 90 सीट, नहीं, आप सवाल को समझ नहीं मैं पा रहे हो। बता रहा हूँ भैया रहा हूँ। आपने पूछा ना भी टिकटें नहीं मिली, या वो वही तो मैं ये पूछा ना। सवाल पूछ रहा हूँ कि जो लोग आज भाजपा को छोड़ के जा रहे हैं या जो लोग आज कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, मान लीजिए भाजपा की सत्ता लौटती है, क्योंकि ये तो भविष्य के गर्भ में है, 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है, तो क्या जो लोग आज जा रहे हैं वो वापस लौटेंगे? इतनी जल्दी शायद कैसे लौट पाएंगे, नहीं लौट पाएंगे। इतनी जल्दी नहीं लौट पाएंगे। जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं बात? मैं गांधी जी ये बात शेयर करना चाहता हूँ। जो जीटी रोड बेल्ट है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूरा पंजाब है, यहाँ लोग मान सम्मान के लिए वोटिंग करते हैं और मान सम्मान के लिए ही पार्टियों से जुड़ते हैं। मेरे को याद है अगर जब नगर निगम के 20-20 काउंसलर श्रीमान मनोहर लाल खट्टर के पास जाते थे रेस्ट हाउस में, और वो बिना किसी इतला के चले जाते थे, तो उनको खट्टर साहब ये बोलते थे किसने बुलाया आपको? ये तरीका नहीं होता। नहीं, एक बात यशकरण जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, जिस तरह मैं बात से सहमत हूँ आपकी कि जो पार्टियों का सिस्टम है वो बदल गया है। अब आप देखिए पानीपत ग्रामीण में, वहाँ पर विजय जैन बहुत समय से तैयारी कर रहे थे, बहुत पैसा भी उन्होंने लगाया, क्योंकि राजनीति अब पैसे की भी है, और उनको इग्नोर कर दिया गया, उनको अनदेखा कर दिया गया वहाँ पर। यहाँ करनाल की अगर बात करें, 23 कैंडिडेट थे भाई, हारने के लिए कांग्रेस के पास हो तो चेहरा, उसमें त्रिलोचन सिंह को उतार दिया जाए, और जब आंधी हो तो सुमिता सिंह को उतार दिया जाए। ये भी तो कार्यकर्ताओं, ये सब, ये हरीजी कार्यकर्ताओं में इस बात की भी तो टीस होगी। बिल्कुल, ये हर जगह टीस है। अगर आपकी यशकरण राणा जी, आपकी पार्टी ऊपर का जो शीर्ष नेता आपका कमज़ोर हुआ है, तो आप भी कमज़ोर हुए हैं। अब आप भी रास्ते ही तलाश कर रहे हैं। इस बात का, मेरी बात का भी बुरा भी मत मानना, क्योंकि कहीं ना कहीं सच बात हमेशा बोलनी पड़ती है। इसी तरह भाजपा के अंदर देखिए, अब धर्मपाल गोंदर को टिकट दिया, क्या मतलब था? आप हरीजी बताइए। देखो, आप एक बात सुनिए, जब उन्होंने एक ये प्रायोजित प्रोग्राम बना लिया कि जो हमारे एमएलए पहले बने हुए हैं हम टिकट उनको देंगे। अब इन्होंने जो आज़ाद जो बन के गए थे, इन्होंने जब समर्थन दिया था, जब हुड्डा साहब के रोहतक यहाँ समर्थन दिया था, तो ये भी फिर उनकी शामिल हो गए ना, ये भी तो विधायक है ना। जी, दरिया बिछाने वाले की कदर भाजपा में भी नहीं है और दरिया बिछाने वाले की कदर कांग्रेस में भी नहीं है। गांधी जी, फिर वही बात आ जाती है ना। अब ये बोल सकते थे कि हमने ऐसे समय में आपको समर्थन दिया था जब आप नायब सिंह सैनी की सरकार गिरा सकते थे। भाई, हमने तो आपको समर्थन दे दिया। भाई, अगर आप अपने कांग्रेस के जो आपके पहले विधायक बने हुए हैं पार्टी के टिकट पर, जब आप उनको टिकट दे रहे हो, तब हम भी तो दावेदार है ना, इसलिए उन्होंने टिकट दिया। अपनी बात से कैसे संगठन मुकरता। देखिए, आप अब गरोंडा की बात कर लीजिए। गरोंडा में तो चलो वीरेंद्र राठौर एक लंबे समय से सक्रिय हैं। अगर मैं और कुछ जगहों की बात करूं, बुल्ले शाह तो चलो टिकट मिला उनको, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि जहां पर कांग्रेस ने अनदेखी की कार्यकर्ताओं की, उन्हें टिकट नहीं मिला। यानी दोनों पार्टियों में आपको बराबर नज़र नहीं आता कि जो कार्यकर्ता ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप भाजपा के, क्योंकि आप कांग्रेस में होगे तो भाजपा के खिलाफ बात करोगे, लेकिन अब तो दोनों पार्टियों में रिवायत और रिवाज चल पड़ा है। ये बात ये नहीं है गांधी साहब, बात उसकी करनी पड़ेगी। बात मान सम्मान की होती है। एक कार्यकर्ता लगातार एक हल्के से 20 आदमी चुनाव में, पार्टी सर्वे भी करवाती है, दूसरे नेताओं से भी पूछते हैं, उनके अंदरूनी सर्वे भी होते हैं, उस सर्वे के हिसाब से भी टिकटें दी जाती है। ये नहीं है कि खालिश सिफारिश से टिकटें मिलती हैं। ये सभी पार्टियां सर्वे करवाती हैं। अगर सर्वे में जिन आदमियों को कांग्रेस ने टिकट दी है, अगर वो सर्वे में ऊपर थी, ऊपर एंड थी, तो उनको टिकट दिया। चावला साहब ठीक कह रहे हैं। अगर नहीं, हरी जी, आपको लगता है राणा जी, सर्वे पे कभी पार्टी ने टिकट दिया ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं दिया। अगर मैं नीलोखड़ी की बात करूं, नीलोखड़ी में जो कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया था, उसमें राजीव गोंदर का नंबर 1 पे था। उसको खुद शीर्ष नेताओं ने बताया कि आपने सर्वे कराया है, आप नंबर 1 पे हैं। पार्टी नहीं, ऐसे नहीं है। जब एक बड़ा नेता उसी गांव का, गोंदर गांव से धर्मपाल गोंदर भी है और राजीव मामूराम भी है, तो उसको नंबर 1 पे कैसे हैंडल कर सकते हैं? मौजूदा विधायक तो वो धर्मपाल थे। धर्मपाल ने कांग्रेस को सपोर्ट किया। उसके बाद सुनो जी, अगर आप बड़े गांव का सर्वे करते हो, उस सर्वे की बात कह रहे हो, गोंदर की बात कर रहे हो, प्रॉपर हल्के की कह रहे हो। हरी जी,
आपने बात तो कर दी सर्वे की, चलो ठीक है, सर्वे भी हो गया, सारा कुछ हो गया, एमएलए धर्मपाल भी गया, फिर आप एक बात बताओ ना, जब आप पे समय का वक्त, जिसको माड़ा बोलते हैं ना हरियाणा में, जिसको बुरा वक्त बोलते हैं, जब कांग्रेस पार्टी पे बुरा वक्त था, जब वाजपेयी की लहर थी 1998 के अंदर, तब तो आपने एमपी का टिकट राजकुमार वाल्मीकि को दे दिया। जब मोदी लहर थी 2014 के अंदर, तब तो आपने उसको टिकट दे दिया, फिर राजकुमार वाल्मीकि को। जब हारने के कगार पर थे, जब कुमारी शैलजा ने यहाँ चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तब भी आपने टिकट किसी और को दे दिया। दयाल सिंह सरोही 2004 से कांग्रेस में जुड़े हुए हैं, अब की बार तो उसको वादा किया था, अब नहीं किया। ये बात इनको पहले बता देनी चाहिए थी कांग्रेस को कि हमारी नीति यही है कि अब हम मौजूदा विधायकों को टिकट दे देंगे, आप मुफ्त में कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार मत करिए। 88 नेता नीलोखेड़ी के अंदर कांग्रेस का पर्चा लेकर चलते रहे, गली गली गांव गली, टिकट फिर वो विधायक टिकट उनमें से किसी को नहीं मिला, उनमें से तो किसी 87 को तो दिया ही नहीं, जो कांग्रेस टिकट तो उनको दिया ना यशकरण जी। सर्वे पे तो ठीक कह रहे हैं कि टिकट सर्वे पे अगर मिलता होता तो बहुत सारे लोगों को सर्वे पे टिकट मिलता, लेकिन सर्वे पे टिकट कभी नहीं मिलता। अच्छा, ये भी आ रही है कि पार्टियों के जो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, वो अपने अपने लोगों को जितवाने, अपने लोगों को टिकट दिलवाने में ज़्यादा मस्त रहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है ग्राउंड में कि ग्राउंड पे क्या है, कांग्रेस की क्या सिचुएशन है। जब भी कोई चुनाव आ जाता है उनको लगता है कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, ऐसे ही भाजपा वालों को लगता है भाजपा एक बड़ी पार्टी है, क्योंकि क्षेत्रीय दल तो हरियाणा में ख़त्म जैसे ही हो गए हैं। तो उनको लगता है कि भाई अपनी चलाओ, जो हमें पसंद होगा हम वही फैसला थोपेंगे, जनता के फैसले की बेकदरी कर रहे हैं। देखिए, जैसे अब असंध से विधायक, उनको दोबारा टिकट मिला, क्या नाम उनका, शमशेर गोगी को। अब देखिए, वो कुमारी शैलजा के पक्के वफादार हैं। वो मेरे ख्याल पिछले लगातार 18 सालों से कुमारी शैलजा के संपर्क में थे, और जब भी कुमारी शैलजा संघ में आती थी तो उनके कार्यक्रम को संघ में खुद प्रायोजित करते थे, ये इनकी खर्चा वही करते थे, कार्यकर्ता भी करते थे। देखिए उसका नतीजा, पिछली बार जब टिकटों का बंटवारा हुआ, जब कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले एक मंच पर जब आकर खड़े हुए, जब टिकट का वक्त आया तो कुमारी शैलजा ने वहाँ हुड्डा के साथ लड़ाई की आलाकमान के सामने, और उसके लिए शमशेर सिंह गोगी के लिए पार्टी की टिकट के लिए अड़ गए। टिकट उसका देखा, एक बार टिकट मिला, वो विधायक बने। अब उसका नतीजा फिर क्या हुआ, वो जो कुमारी शैलजा ने पिछले चुनाव में प्रयास किए थे, अब पार्टी ने मौजूदा विधायक को टिकट दिया, दूसरी बार भी मिल गया। तो ये होता है, ये कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणबीर सुरजेवाला, ये अलग अलग गुट है। एक बात देखिए, नहीं गुट है अलग। मुझे एक बताइए कि हरियाणा में कैथल में किसे टिकट मिला है? आदित्य सुरजेवाला को। आदित्य सुरजेवाला कौन है? रणदीप सुरजेवाला के बेटे। कलायत में किसे टिकट मिला है? विकास को। विकास कौन है? जेपी के बेटे। यानी कांग्रेस में एक बेटावाद, ये भाजपा में भी चल रहा है काम, ये नहीं कि खाली कांग्रेस में। ऐसा नहीं लगता है भाई सत्ता में अपने अपने लोगों को काबिज कर दो, बाढ़ में जाए जनता, कार्यकर्ता जो दरी बिछाने वाले हैं। ये दोनों तरफ ये प्रैक्टिस हो रही है। क्यों यशकरण राणा को टिकट नहीं मिलनी चाहिए? वो इतने साल से पार्टी में रहे, और ये आज भी दरियां उठाएंगे क्या? अब पहले ये कह रहे थे कि उन्होंने मेरी मदद करी, जिन्होंने मदद करी, क्या इनका नंबर कभी नहीं लगेगा क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि यही दरियां उठानी है आपने, यही कुर्सियां बिछानी है आपने, या उस वक्त किसी ने मदद की आपकी? तो मदद करना तो, अगर आप कांग्रेस के कार्यकर्ता थे तो आपकी मदद करना तो स्वाभाविक है, करनी चाहिए थी। ऐसे गांधी जी, कोई आसान की बात है क्या? गांधी जी, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। 2009 से पहले जो हमारा हल्का जुंडला था, वो प्रशमन के तहत वो हल्का टूट गए, उस हल्के से असंध बन गया। असंध बनने के बाद जैसे ही वहाँ पर कांग्रेस को टिकट मिला, जो अजका से जिलेराम जी आए, अजका कांग्रेस थी, भजनलाल प्रदेश अध्यक्ष होते थे, जिलेराम को वहाँ पर उन्होंने टिकट दी अजका पार्टी से, वो बन गए। उसके बाद उससे पहले तो कांग्रेस का कोई आदमी वहाँ से बने ही नहीं। नहीं, आप टिकट मांग रहे थे? नहीं, टिकट मांग रहा था। टिकट मांगना सभी कार्यकर्ता का होता है। टिकट, हाँ, टिकट मांगना सभी अधिकार होता है। क्या आपका जनाधार नहीं था? आप ऐसे ही टिकट मांग रहे थे? जनाधार सभी कार्यकर्ता का होता है, किसी का ये कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। ये नहीं है अगर टिकट एक ही होती है, अरे एक ही आदमी को मिलनी होती है, ये नहीं होता कि मेरे को मिल जाए, दूसरे चावला साहब को नहीं मिले। ये तो पार्टी हाईकमान का फैसला होता है, किसको देती है किसको नहीं देती है। सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर प्रयास करते हैं। आज सभी हल्कों में 50 आदमी कार्य कर रहे थे। क्या सभी का दिल नहीं कर रहा था कि मैं चुनाव लड़ूं? राजनीति में जो आदमी आता है वो चुनाव लड़ने के लिए आता है, ये तो है नहीं वो कुछ खेती बाड़ी करने के लिए आएगा। तो इस खबर को यहीं पर हम विराम देते हैं।
देखिए तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी है, बड़े पैमाने पर आने वाले दिनों में आपको और तोड़ फोड़ शुरू होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि सुमिता सिंह चाहेगी कि मैं सीट जीतूं, जगमोहन चाहेंगे मैं सीट जीतूं, और इसी उधेड़ बुन में दोनों एक दूसरे के जो गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश भी भरपूर कोशिश करेंगे। अब कौन कितना भारी पड़ेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन करनाल का चुनाव उतना आसान दिख नहीं रहा जितना आसान लोग समझ रहे हैं। इस चुनाव में बहुत ट्विस्ट आएंगे, आए दिन आपको नई खबरें सुनने को मिलेंगी, और पॉलिटिकल खबरें का हर अपडेट जानने के लिए देखते रहिए अभी अभी ब्रेकिंग, यानी राजनीति की छोटी बड़ी खबर का मतलब अभी अभी ब्रेकिंग, और साथ ही साथ जीत की गारंटी का मतलब अभी अभी ब्रेकिंग। जो खबर हम दिखाएंगे, जो सर्वे हम बताएंगे, जीतेगा वही जिसे हम जितवाएंगे। देखते रहिए अभी अभी ब्रेकिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।